सो स्टूडेंट, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था एक क्लास 10 का सप्लीमेंट्री सेकंड चैप्टर पार्ट 3 चल रहा है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। आप लोगों ने वहाँ पर ये देखा था कि उज्जैन का जो किंग था जिसका नाम विक्रमादित्य था, जब वे जीवित थे तो उनका एक महल हुआ करता है, और लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनका जो महल था, सुंदर महल, वो धराशायी हो गया। उस पर घासें उगाई, खंडहर बदल गया और वह पास्चर में टर्न हो गया, जहाँ पर चरवाहे लड़के अपने मवेशियों के साथ जाते थे प्रातःकाल पशुओं को चराने के लिए और शाम के वक्त लौटते थे। एक दिन उन चरवाहों को उस खंडहर में एक प्लेग्राउंड मिला जो कि हरे घास से ढका हुआ था, और प्लेग्राउंड के ठीक बीच में एक ग्रीन माउंट बने हरा टीला मिला। उनमें से एक चरवाहा लड़का अपने मन में सोचा कि देखो, ये न्यायाधीश की सीट की तरह कितना सुंदर है, मैं इस पर बैठ जाता हूँ और तुम लोग मेरे सामने अपनी समस्या को लाओ, मैं उसका निदान करूँगा। और सचमुच वैसा ही वह जो चरवाहा लड़का था बैठ करके अन्य लड़कों से बोला, और फिर आगे ये हुआ कि वह बैठ गया। जैसे ही उस सीट पर बैठ जाता है, उसके हाव भाव, स्वर, विचार काफ़ी गंभीर हो जाता है, और अन्य बच्चे किस प्रकार से बिहेव करते हैं उसके साथ आगे चेक करें। देखिए, others saw the fun at once and whispering among themselves quickly picked up some quarrel and appeared before him। देखें, जैसे ही वह एक चरवाहा लड़का शेफर्ड बॉय उस हरे घास के टीला पर बैठ जाता है, और अन्य जो लड़के थे इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे वह गंभीर बन गया, अपने चेहरे को कर लिया और लगता है न्यायाधीश की तरह वह बन गया। फिर जो अन्य बच्चे थे, अदर सा द फन एट वंस, अन्य जो वहाँ पर थे, इसको तो सिर्फ मजाक ही मजाक वह लोग देखे। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, और आपस में विस्परिंग माने कानाफूसी करते हुए, क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, जल्दी ही कुछ झगड़ा आपस में कर लेते हैं। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने प्रस्तुत होते हैं। ईच ग्रुप stated their case, one saying that a certain field was theirs and another saying that it was not, and so on। तो जो अन्य लड़के थे आपस में कुछ झगड़ा करते हैं, और झगड़ा कलह करके उस चरवाहे लड़के के पास पहुंचते हैं जो हरे घास के टीला पर विराजमान है। और ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, हर अलग अलग जो ग्रुप था अपनी अपनी प्रॉब्लमों को उसके सामने रखते हैं। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर, उसमें से कोई एक ने कहा कि वह खेत उसका है। अनदर सेज दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, और दूसरों ने कहा अरे नहीं, वह खेत उसका नहीं है। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, तो वह यही चाहते थे कि किसी प्रकार से यह जो डिस्प्यूट है, झगड़ा है, इसका निदान किया जाए, सेटल किया जाए। इस प्रकार से स्टूडेंट आपस में अलग अलग ग्रुप बना करके बच्चे आपस में कुछ कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं खेत को ले करके। और उस चरवाहे लड़के के पास जो हरे घास के टीला पर है, उसके सामने ये प्रॉब्लम रखते हैं, और वे सोचते हैं कि देखें आखिर कैसे यह जो चरवाहा लड़का है जो टीला पर बैठा है शेफर्ड बॉय, कैसे ये निदान करता है। बट नाउ ऑल ऑफ सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, लेकिन अचानक ही एक अजीब सी चीज सभी महसूस करते हैं। स्ट्रेंज थिंग्स मेड इटसेल्फ फेल्ट, सब लोग स्वयं में एक अजीब सी चीज अचानक महसूस करने लगे। द बॉय हू अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड लुक्ड सो डिफरेंट नाउ। देखें, द बॉय हू अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड,
वह जो लड़का जो उस टीले पर बैठा है, बैठने से पहले हम लोगों की तरह सामान्य था, कॉमन था, हम लोगों जैसा साधारण था। बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड, उस हरे घास के टीले पर बैठने से पहले लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब जबकि बैठ गया है अब बिल्कुल ही अलग दिखता था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, अब वह बैठने के बाद बहुत ही गंभीर बन गया है। एंड हिज टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंज, और उसके जो टोन है यानी स्वर और उसके जो आचरण विचार हैं वे अजीब से हो गए। एंड इम्प्रेसिव, और बहुत ही प्रभावशाली हो गए उसके आचरण, उसके बोलने का जो स्वर है। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वेयर लिटिल फ्राइटेंड, इतने चेंज हो गया उसके स्वर में, उसके आचरण में, व्यवहार में, और इतना प्रभावशाली हो गया कि अन्य जो लड़के थे वह थोड़ा डर गए। लिटिल फ्राइटेंड, थोड़ा डर गए। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, अब भी कुछ लड़के ये समझते हैं, सोचते हैं कि अरे बस ये सिर्फ मजाक है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, एक बार पुनः लड़कों ने आपस में झगड़ा किया, नया झगड़ा, और उसके सामने फिर से प्रस्तुत हुए। बिफोर हिम एंड वंस मोर ही गिव हिज जजमेंट, एक बार फिर से वह चरवाहा लड़का जो हरे घास के टीला पर बैठा था निर्णय सुना दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स, यह चीज बार बार घंटों घंटों तक चलती रही। टुगेदर, साथ साथ। ही सिटिंग ऑन द जज सीट लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विथ द सेम ग्रेविटी टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, तो यह जो प्रक्रिया थी काफी देर तक चलती रही। वह उस सीट पर जज की तरह बैठा हुआ था और कंप्लेंट्स माने शिकायतों को लिसनिंग सुन रहा था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विथ द सेम ग्रेविटी, और उसी समान गंभीरता के साथ हमेशा निदान करता। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, कब तक? जब तक कि शाम नहीं हो गया, घर जाने का वक्त नहीं आ गया, तब तक यह चीज चलता रहा। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, इसके बाद वह अपने उस जो टीला था हरे घास का उस पर से कूदा, उस सीट से। एंड वह जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और अन्य चरवाहे लड़कों की तरह हो गया। तो स्टूडेंट, इसमें आप लोगों ने देखा कि कुछ अन्य जो लड़के थे उसको मजाक सूझा, सोचे अरे ये सिर्फ बनावटी है, जबकि उसके हाव भाव स्वर में काफ़ी गंभीरता आ गई, चेंज हो गया था। बार बार झगड़ा करते, बार बार उसके सामने जाते और सही सही निर्णय कर देता वह चरवाहा लड़का। और फिर अंत में यह प्रक्रिया काफ़ी देर तक चलती रही, और अंततोगत्वा जब घर जाने का वक्त हो गया शाम को, तो वह उस हरे घास के टीले से कूद गया, वह जो बॉय था शेफर्ड बॉय, और आम चरवाहे लड़कों की तरह फिर हो गया। देखें, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स सो फेमस डिड दिस काउहर्ड become that all the complicated disputes were put before him. From then onwards, उस दिन से so famous did this cowherd become, यह जो चरवाहा लड़का था इतना फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, that all the complicated disputes were put before him, जो भी कला होते थे, जो भी जटिल समस्या होती थी, प्रॉब्लम होते थे, उसके सामने प्रस्तुत किया जाता था, पुट मीन से रखा जाता था। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और सदा वही चीज होता कि सही सही वह निर्णय कर देता। द स्पिरिट, देखें, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज
and justice would come to him. He would show them the truth. देखें, the spirit of knowledge, जो ज्ञान और न्याय का जो आत्मा था, would come to him, उसके ऊपर समा जाता था, उस चरवाहे लड़के पर जो टीला पर बैठता था आ जाता था. एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह बहुत ही सच्चा सच्चा निर्णय करने लगता था. बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जैसे ही वह अपने सीट से नीचे उतर जाता, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स बॉयज, तो वह जो चरवाहा लड़का था अन्य लड़कों की तरह हो जाता. अन्य लड़कों में और उसमें कोई अंतर नहीं होता, वह सेम अन्य बॉयज की तरह हो जाता था. तो यहाँ पर आप लोगों ने स्पष्ट देख लिया कि वह जो चरवाहा लड़का था सही सही निर्णय करता था, लेकिन उस सीट से जैसे ही कूदता था एक आम चरवाहा की तरह हो जाता था. ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे यह जो समाचार था पूरे देश में फैल गया. ग्रोन अप मेन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस, पूरे गांव के जो भी बड़े बुजुर्ग मनुष्य और औरतें हुआ करती थी, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय, उसी चरवाहे लड़के के सामने रखा जाता था उन कलहों को, उन झगड़ों को. एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड. तो जो भी कलह होते थे, झगड़े होते थे, हर लोग उसके पास जाया करते थे, उसके सामने रखा जाता था और हर बार सही सही निर्णय प्राप्त होता था. दोनों पक्ष उस चीज़ को, निर्णय को मान जाते थे, अंडरस्टूड माने समझ जाते थे. एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और फिर संतुष्ट होकर के वहाँ से दोनों पक्ष चले जाते थे. तो सही निर्णय होता था उस लड़के के द्वारा, जो भी कलह, जो भी झगड़े उसके सामने रखे जाते थे. नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, और वहाँ का जो वर्तमान राजा था उज्जैन का, नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, तो उज्जैन से दूर जो वहाँ का राजा रहता था, हर दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना, इस बात को जब उसके कानों तक पहुँचा, वेल ही सेड दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली sat on the judgment seat of विक्रमादित्य. जब उज्जैन का राजा, वर्तमान राजा इस बात को सुना तो वह क्या बोला, हाँ ठीक ठीक, जरूर ही, मस्ट हैव डेफिनेटली sat on the judgment seat of विक्रमादित्य दैट बॉय, वह लड़का जो है जरूर विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर निश्चित ही सैट यानी बैठता होगा. द किंग्स गेस वाज करेक्ट, और राजा का जो आकलन था वो सही था. एज द रुइंस अबाउट द मीडोज वेयर वंस विक्रमादित्य पैलेस, जहाँ पर यह खंडहर है, रुइंस है, रुइंस मीन्स खंडहर, जिस पर घास उग आई है, चरागाह बन गया है, पहले विक्रमादित्य का पैलेस हुआ करता था, महल हुआ करता था. If just sitting on the mound brings wisdom and justice to the shepherd boy, he thought. जो उज्जैन का वर्तमान राजा था, क्या सोचा कि यदि वह जो शेफर्ड बॉय है, चरवाहा लड़का है, यदि मात्र उसके सीटिंग मीन्स बैठने से उस हरे घास के टीले पर जो बुद्धिमत्ता है और जो न्याय है उसमें समा जाता है, तो लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, तो क्यों ना उस सीट को, विक्रमादित्य की जो न्याय सिंहासन है, उसको हम खुदाई करके निकलवा ले, डिग डीप करवा ले, गहरी खुदाई करवा ले. ये कौन सोचा, जो वर्तमान वहाँ का किंग है. आई टू शैल सीट ऑन इट, मैं भी उस पर बैठूंगा. एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी के समस्याओं को सुनूंगा. जो आज का राजा है वह स्टूडेंट ऐसा सोचने लगा. फिर क्या हुआ, देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग.
फिर जब मैं खुदवा लूँगा और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को वहाँ से निकलवा लूँगा, जो हरे घास के टीले के रूप में है, जिस पर वह लड़का प्रतिदिन बैठता है और सही सही निर्णय करता है, फिर जब मैं निकलवा लूँगा तो मैं उस पर बैठूँगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी। तब विक्रमादित्य की जो आत्मा है, स्पिरिट है, वह मेरे में आ जाएगी, डिसेंड अपॉन मी एज वेल, एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग। और मैं सदा सदा के लिए एक न्यायी राजा बन जाऊंगा। सो स्टूडेंट, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। वेलकम यू, थैंक यू।